95 रुपये और 105 या 110 रुपये। अच्छा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने पाकिस्तान है। ये तो 4 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान में लाइन में, लंबी लाइन में लगो, जलील हो वहाँ पे, उसके गर्मी में, सर्दी में, और उसके बाद जाके आपको शनाख्ती कार्ड दिखा कर 1 या 2 किलो चीनी मिलेगी। अगर आप इससे बचना चाहते हैं लाइन से, तो फिर 1500 रुपया जेब में रखे हो जाए। खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी जानिब फलों और सब्जियों की कीमतों को भी जो है वो पड़ लग गए हैं। सेब जो कि रमज़ान से कबल 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, आज 120 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त शहरी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या राय है आपकी। इस वक्त आप ख़रीदारी करने आए हैं, यकीनन इफ्तारी के लिए सामान लेने आए हैं, तो क्या रेट चल रहा है? चांद रात को जो चीज़ जो है ना 80 रुपये किलो थी वो 150 रुपये में चली गई। इसी तरह हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। यही तरबूज जो आपके सामने है, ये फिल्म बन रही है, ये 40 रुपये और 30 रुपये किलो था, अभी 80 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब तो ये हर साल रमज़ान मुबारक में जो है ख़ास तौर पर एक माफिया है जो कि एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आज ही तो महंगी नहीं, आज ही तो नहीं मंडी से लाई ना, ये महीना पहले लाया होगा और आज जो है ना 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है ये। अच्छा जी, आप बताइएगा मुझे कि अभी जैसे अंकल ने बताया कि 50 रुपये वाली चीज़ इस वक्त 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? यही कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो है ना शुरू में आप देखें तो कोई ग्राहक वगैरह नहीं होते। जैसे ही माह रमज़ान की आमद जैसे शुरू हो जाती है तो कस्टमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्होंने ये भी जो है ना यहाँ पर इंतज़ार की ज़हमत जो है वो गवारा करनी पड़ रही है, जिसके बाद सिर्फ 5-5 करके लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है, जबकि बच्चों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अपने साथ लाए हुए बच्चे, ख़वातीन कहाँ छोड़ कर जाएँ, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से नहीं सोच रही। लाइन में लगे लोग यूटिलिटी स्टोर से मिन्नतें और फरियाद करते नज़र आते हैं कि उनकी बारी जल्दी आने दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोगों से बात भी करते हैं। सर ये बताएं कि स्टोर पर आप सामान के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल है? साथ बहुत बुरी सूरत हाल है। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे किसी ने मुफ्त भी लेना हो ना, तो वो भी जुल्म है। सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई बारी नहीं है। सुबह से खड़े हैं, बारी नहीं आ रही, चीज़ें मुफ्त नहीं मिल रही, पैसे देकर मिलती हैं और महंगाई का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। भाईजान ये बताएं कि आप काम से आए हैं तो कितनी देर की छुट्टी लेके आए? 1 घंटे की छुट्टी लेकर आए हैं। और यहाँ खड़े कितनी देर हो गई? तकरीबन 10-15 मिनट हुए हमें। अभी 10-15 मिनट हुए हैं, अभी आपकी लाइन लंबी लगी हुई है। आप अंकल जी बताएं कि क्या सामान लेना आपने? मैंने चीनी लेनी है, आटा लेना है, ये सामान लेना है। 1 घंटा हो गया हमें इधर खड़े, तो वो रश बहुत होता है अंदर, तो कुछ चीज़ें सही मिलती नहीं है, इसकी वजह से ये चीज़ों का मेयार भी जो है वो भी ठीक नहीं है और लाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि घर का राशन लेना है और स्टोर या रमज़ान बाज़ार से राशन में कम के लिए आया हूँ बच्चों के लिए। पहले मैं चीनी के काउंटर पे गया हूँ, वहाँ एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और मैंने उनसे कहा है कि यार सीनियर सिटीजन के लिए कोई है? उन्होंने कहा जी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम है, आप वहाँ पे चले जाएं और बैठ के आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो की गई? अब मैं नहीं की गई ना, जब मैं यहाँ पे आया हूँ 12:25 पे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि जी जो ये है ना 2 बजे आपका ये काउंटर खुलेगा क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो 12:28 हुए हैं, अभी तो नमाज का टाइम ही नहीं है, 1:30 बजे जमात होनी है। तो फिर उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं। फिर मैं बैठ गया जी। अब बैठने के बाद फिर एक बंदा आ गया कि जी अभी अब चीनी नहीं है, आएगी तो मिलेगी, आप बैठते जाएं। इस वक्त आप जाके जरा देखें, कैमरा लेके जाएं वहाँ, चलें देखते हैं और देखें वहाँ कितने लोग हैं। अच्छा, यानी कि रमज़ान बाजार SOPs का भी कह रहे हैं, ख्याल नहीं किया गया। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो ये कह रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है। हाँ जी, आज ये वाला स्टॉल है जो चीनी का है, तो चीनी पड़ी तो हुई है, अभी आई है जी। हमें आधे घंटे से बैठे हुए हैं और ये आगे से ये कहते हैं, हमने कहा कि मैं जाके शिकायत करता हूँ, तो ये फरमाते हैं जी आप चले जाएं, वहाँ जाके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये देखें, ये SOPs का क्या एहतराम हो रहा है, कैसे बिठाया हुआ है। 2 किलो चीनी देनी है इन्होंने, और पहले इंदराज होता है, पूरा शनाख्ती कार्ड का, टेलीफोन का नंबर लिया जाता है, उसके बाद ये हाल हो रहा है। ये SOPs देखें ना जरा, आप किस तरह देखें जी, देखें ये बाजार से जो तैयारी ये तब्दीली आई है, जो चीनी हम लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, ये तब्दीली है हमारी हुकूमत को, ये पैगाम है हमारा। ठीक है जी, आपका पैगाम है। ये तब्दीली है कि चीनी लाइनों में मिल रही है अब। वाकई क्या बात है भाई, चीनी मैं यहाँ पे काम करता हूँ।
क्या बेच रहे हो आप? चिकन बेच रहे हैं। चिकन क्या प्राइस, किस प्राइस पे बिक रहा है? चिकन है 341 है। 341 जी। बाहर 350 का मिल रहा है? नहीं बाहर, जी बाहर इतना ही है। इतने का मिल रहा है? किससे पूछा? वो सामने लिस्ट लगी हुई है। लिस्ट लगी हुई है। चीनी बेच रहे हो अभी तक, वो चिकन बेच रहे हो अभी तक, यही नहीं पता है आपकी जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं उससे सेटिस्फाई आपको लगता है? ठीक है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है और सब कुछ भी नहीं ठीक। कुछ भी नहीं ठीक? क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, जो बाहर का रेट हो। ठीक कम दे रहे हैं 10 रुपये, नुकसान हो रहा है। अच्छा, सुबह की मुर्गी उतरी हुई है, वेट लॉस की जा रही है, बैठी हुई है। सही है। तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है? जी हमको नुकसान किए गए हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है बेहतर है? और बेटा सारे बेईमान है, क्या पूरा मतलब? कौम बेईमान है। केले लेने जाओ 1 दर्जन तो 2 केले आपको गंदे डाल देगा। आपको लगता है क्वालिटी ठीक नहीं है? नहीं बेटा, हम असल कौम बेईमान है, सारी ऐसे असल कौम हम बेईमान है। ठीक है, आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत बेटा क्या करेगी बताएं ना। तो आप यहाँ पे हुकूमत ने चीनी दिया, आप प्राइवेट अगर ताल्लुकात है तो ले लें। सही। ये तो ये इनको बात ये है। लगता है कि यहाँ भी रमज़ान बाजार में भी रेफरेंस से चीनी मिल रही है। आप यूटिलिटी स्टोर में ताल्लुकात रखते हैं तो आप जाके 4 बोरी उठा लें। हाँ। ये यहाँ पे ना कोई बंदा यूटिलिटी स्टोर हो गया, ये जो अभी दस्तरखान है, इन सारों का पैसा इमरान खान इकट्ठा करके कणक में डाल दे, बिजली में डाल दे तो हमें कुछ मिल जाएगा। यहाँ चोरों का चोर, चोरों का चोर, चोरों का चोर बैठे हुए हैं। आप समझ गए ना इमरान जी, खान? जी। हाँ, ये दस्तरखान बंद करे, यूटिलिटी स्टोर बंद करे, ये इतवार बाजार बंद करे। इनके जो पैसे हैं ना भाई, वो एक ही चीज़ में डाल दे, कणक में डाल दे, हमें मिलेगा कुछ। इनसे कुछ नहीं मिलेगा, इनसे एक ही चीज़ मिलेगा। अब जो सस्ता मिल रहा है तो देखें लाइनें लगी हुई हैं, और जो ये सस्तियाँ वहाँ लाइन्स लग गई वो हैं। लाइनें लगी हुई हैं। दूसरा आप ये देखें ना कि रमज़ान शरीफ में जो ये चीनी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है 68 रुपीज़ पर केजी हाँ, चीनी दे, वहाँ पे सही। लाइनें लगी हैं। और चीनी भी इस तरह जिस तरह आटा होता है, लोगों ने तो कहा चीनी ठीक है क्वालिटी उसकी, बिल्कुल कई पाउडर लोगों चीनी ने कहा है। बिल्कुल पाउडर चीनी है। लोगों ने क्या, वो मतलब जितनी वो आप देखें तो आप उसे खुद चेक करें ना। हाँ। आप कैमरे में उसे खुद चेक करें, वो तो ऐसे जैसे आटा पिसा होता है। सही। और बाकी जो आटा है वो आटा भी ठीक है, क्वालिटी में बिल्कुल सही नहीं है। उसकी तो रोटी भी नहीं पकती है, इतनी सख्त हो जाती है उसकी रोटी कि वो पकती ही नहीं है। जी। और यूटिलिटी स्टोर में जाएं, वहाँ पे आपको चीनी मिलेगी ही नहीं। जैसे ये कह रहे हैं ना, हमने इतनी सब्सिडी दे दी, ये कर दिया, वो कर आपको दिया। लगता है कुछ भी नहीं किया? यूटिलिटी स्टोर में कुछ भी नहीं है। मैं अभी आप यहाँ ये बट चौक पे यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ जाके देखें, वहाँ पे चीनी नहीं है, दस्तयाब ही नहीं है, यूटिलिटी चीनी नहीं है, स्टोर्स पर, आटा मार्केट्स नहीं में। है वहाँ हाँ। पे। फिर जो भी चीज़ें, बल्कि दूसरे जो बाज़ार में रेट है ना, वही रेट से वहाँ पे चीज़ें, चाय, ये वो दूसरी चीज़ें, जो दूसरे कुकिंग ऑयल हैं, वो भी उसी रेट से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ चली गई है सारी चीनी? और चीनी की क्वालिटी बेहतर नहीं है तो सही क्वालिटी वाली चीनी कहाँ गई है? रमज़ान आ गया, तो लोगों को वही ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा कर रही रहे है। हैं। और क्या कर रहे हैं, ये ज़ख़ीरा आप अंदोज़ी है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? गरीब तो बेचारा मर गया, उसको तो बाकी मतलब आप जो सफ़ेद पोश तबका है वो तो पिस गया है। वहाँ पे आप ये देखें, बिजली के रेट देख लें, आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं दूसरे, उनके रेट्स देख लें, और खाने पीने के लिए कुछ मिले। ये जो भी डिसीजन लेते हैं इमरान खान साहब, वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, जिसमें सारी चीज़ें, जो चीज़ अमीर के लिए होगी वही चीज़ गरीब के लिए होगी। अब इस वक्त चीनी की 4 कीमतें हैं। एक कीमत है, वो है इतवार बाज़ार, रमज़ान बाज़ार। रमज़ान बाज़ार में चीनी है 65 रुपये किलो, लेकिन लाइन बहुत लंबी है, यानी कि आपको आधा घंटा एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको 1 या 2 किलो चीनी मिलेगी। दूसरा यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे भी 65 रुपये किलो है, लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि आपको 1500 रुपये की ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो ये तो 2 कीमतें तो ये हो गई कि 1500 की कीमतें दो या फिर लाइन के अंदर, लंबी लाइन के अंदर खड़े हो जाओ, वहाँ पर जलील हो, रसवा हो। तीसरा डीलर की कीमत है, जो स्टॉक में वो दे रहा है 95 रुपये किलो, लेकिन उसके लिए आपको बल्क में चीनी खरीदनी पड़ेगी। और तीसरी आम मार्केट, आम परचून फरोश है, जो 105 से 110 रुपये किलो बेच रहा है। अब यानी कि 4 कीमतें तो हो गई, 65 रुपये। कितारों के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीनी के लिए लोग जो है लंबी कितारों में खड़े होते हैं, और ज़्यादातर जो फोकस उनका है चीनी के ऊपर है। तो अब ये गवर्नमेंट जो है, अगर एक सिर्फ रमज़ान के अंदर जो चीनी, बाकी दीगर अशिया के ऊपर तो एक लंबी चौड़ी उसकी फिर आगे तफसील आ जाती है कि गोश्त जो बकरे का है, चिकन का जो है रेट जो है, कट्टे का रेट है, इस तरह सब्जियों के, फ्रूट के जो लिस्टें होती हैं, लिस्टों के से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, सरेआम धड़ल्ले से वो बेच रहे होते हैं। अगर 900 रुपया गोश्त का, मटन का है,
तो वो 1200-1300 रुपए